दोस्तों नमस्कार। आज मदुरई बेंच ने बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया है। आपको याद होगा कि तमिलनाडु में एक पहाड़ी के ऊपर दीपक जलाने को लेकर विवाद बढ़ रहा था। मदुरई के पास यह पहाड़ी है और वहां पर एक पहाड़ी के ऊपर एक खंबा है और 160 साल से वहां पे दिया नहीं जला था। अचानक यह विवाद क्यों हुआ? किस तरह से दो हिंदू गुटों के बीच में लड़ाई ने एक जो परंपरा समाप्त हो गई थी उसको दोबारा शुरू कर दिया और ये हिंदू धर्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में चीज सामने आई। ये केस क्या था, इसको जरा हम इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे, क्योंकि जो मुद्दे सामने आए हैं और जिस तरह से मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी जो मदुरई बेंच है उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो इंटरेस्टिंग। दोस्तों, करीब 160 साल से इस पिलर के ऊपर कोई दिया नहीं जल रहा था और यह मान लिया गया था कि यह पिलर कोई मंदिर का हिस्सा नहीं है। यह अंग्रेजों द्वारा जब वहां पे कोई सर्वे कराया गया होगा तो इस खंबे को बनाया होगा और इस खंबे को सर्वे के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन जब पुराने दस्तावेजों को खंगाला गया इस केस के मामले में, तो चीजें सामने आई कि यहां पे तो हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से साल में एक बार दिया जलता था और यह परंपरा करीब 160 साल पहले बंद हो गई। क्यों बंद हुई, इसका कोई कारण अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन एक केस 1920 में अदालत में गया और उस अदालत ने यह फैसला लिया कि यह पूरी की पूरी जो पहाड़ी है, यह हिंदू धर्म का जो मंदिर है वहां पे, यह पहाड़ी उसका अधिकार क्षेत्र है और वहां पे जो बाद में दरगाह बनाई गई, यह दरगाह का हिस्सा छोड़ के पूरा पहाड़ी क्षेत्र मंदिर का हिस्सा माना जाएगा। उसके बाद वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब कुछ शांत रहा। 1994 में अचानक ये मुद्दा वापस गर्मी में आता है। मुद्दा यह हुआ कि एक हिंदू गुट ने कहा कि हम इस पहाड़ी के ऊपर जो पिलर है हम इस पे दिया जलाएंगे। इसको लेकर विवाद बना और विवाद मुस्लिम पक्ष से नहीं हुआ था, विवाद हुआ था एक और हिंदू गुट की तरफ से। इन दो गुटों में आपस में तनातनी थी, तो दूसरे गुट ने जाके कोर्ट में यह कहा कि साहब यहां पे दिया नहीं जलना चाहिए। 1994 में यह केस अदालत में पहुंचा। जब यह केस अदालत में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों नहीं जलना चाहिए, तो एक गुट ने कहा कि नहीं साहब ये तो हमारी परंपरा है, जलना चाहिए। दूसरों ने कहा कि नहीं, अगर ये दिया जलाएंगे तो इसको तोड़ने का खतरा है, कोई इसको हिंदू धर्म की प्रतिमा समझकर या एक पार्ट समझकर, क्योंकि दरगाह बिल्कुल बाजू में, इसको तोड़ ना दिया जाए, इसीलिए हम नहीं चाहते कि यहां पे दिया जले। ये दो तरह के विचित्र आर्ग्यूमेंट आमने सामने चल रहे थे। फिर सिंगल जज बेंच ने यह कहा कि नहीं, आप अगर चाहते हैं, हिंदू धर्म की प्रक्रिया रही है, ये पूरा क्षेत्र मंदिर का है, तो आप अगर चाहें तो दिया जला सकते हैं। अब यह मुद्दा हिंदू धर्म से हटकर अब राज्य सरकार और जिसको रिलीजियस पॉलिटिक्स बोलते हैं उस शेप में आ गया। राज्य सरकार पहुंच गई हाई कोर्ट में यह कहकर कि नहीं साहब, अगर यहां पे दिया जलता है तो दंगा होने की संभावना है, इसलिए हम यहां दिया नहीं जलने देंगे, क्योंकि जो मजार है, जो दरगाह है, वो बाजू में। अब सवाल इस बात का है कि अब दिया जलेगा या नहीं। अब यह मुद्दा हो गया हिंदू वर्सेस मुस्लिम। जब हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुआ तो राज्य सरकार ने और मुस्लिम पक्ष ने जो दलीलें दी उस पे आज जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो लेके आया है। पहली दलील ये दी गई कि साहब यहां पे तो कोई मंदिर था ही नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि 1920 में यह फैसला हो चुका कि यह पूरी पहाड़ी मंदिर का हिस्सा है, एक्सेप्ट जहां पे दरगाह बनी हुई, उतना हिस्सा हम छोड़ देते हैं, बाकी पूरा क्षेत्र मंदिर है, तो अब यह विवाद का मुद्दा नहीं। दूसरी तरफ यह दलील दी गई कि साहब ये जो दिया है ये मंदिर का हिस्सा नहीं है, ये मंदिर से बहुत दूर है, तो यहां दिया जलाने का क्या लॉजिक है। फिर यह कहा गया कि साहब जलाने का मतलब इसलिए है
कि मंदिर के पास जो पहाड़ी का सबसे ऊंचा हिस्सा है वहां पे दिया इसलिए जलाया जाता था, जो पुजारियों ने वहां पे दलील दी, ताकि जब दिया जले, मंदिर में पूजा हो, उसके बाद जब दिया जलता है तो पूरे शहर को नीचे से दिख जाए। हम बात कर रहे हैं 160 साल पहले की, जब लाइट्स नहीं होती थी। इसका मतलब यह है कि मंदिर में पूजा हो रही है, आज त्योहार है, जब दिया जलता है तो पूरे आसपास के गांव को और समाज को पता लग जाता है कि पूजा हो रही है। यह कारण है कि यहां पे दिया जलाया जाता था। और मंदिर परिक्षेत्र में कहीं पे भी हो, जैसा कहा गया है, पूरा पहाड़ी मंदिर क्षेत्र था। इस पर राज्य सरकार ने यह कहा कि नहीं साहब, दरगाह बाजू में है, इसीलिए दंगा होने की संभावना है, इस मुद्दे को हम आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं। तो कोर्ट ने यह कहा कि इतने सालों तक आप लोग आपस में बैठ के सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, सुलझाने की जगह कड़वाहट बढ़ रही थी, इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, तो इसको सुलझाना और समाप्त करना जरूरी है। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि साहब दंगा हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की क्षमता, पुलिस आपके पास, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास, पूरी ताकत आपके पास है, दंगा कैसे हो जाएगा? ये दंगा तभी होगा जब राज्य सरकार चाहेगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था हाई कोर्ट की तरफ से। उसके बाद यह कहा गया कि साहब होगा क्या? तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, ये परंपरा थी, 160 साल तक इस परंपरा का निर्वाह क्यों नहीं हुआ, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब अगर हिंदू समाज चाहता है कि यहां दिया जले और जो परंपरा एकदम से विलुप्त हो गई थी वो दोबारा शुरू हो, तो इसमें कोई ऐतराज नहीं। हाँ, जहां तक बात है लॉ एंड ऑर्डर की, हम राज्य सरकार को कहते हैं कि आप इसका पूरा इंतजाम करें। जो जिला पुलिस अधिकारी है उसकी जिम्मेवारी होगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। पूरा दीप जलाने का प्रोग्राम, जो खास तारीख है और खास वक्त है, वहां पे दीप जलाने का पूरा प्रोग्राम कलेक्टर की देखरेख में होगा। सिर्फ गिने चुने लोग ऊपर जाएंगे दिया जलाने के लिए, बाकी जैसी परंपरा थी कि लोग पहाड़ी के नीचे से देखेंगे, उस परंपरा को जारी रखा जाएगा। और रही बात कि ये बिल्कुल दरगाह के पास है, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि साहब ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये शैतानी आर्ग्यूमेंट मत दीजिए, यह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। अचानक ये वक्फ का मुद्दा उठाकर आप माहौल बिगाड़ने का चाह रहे हैं। इस पे भी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को लताड़ा। अब यह फैसला आया है कि यहां पे पूजा होगी, राज्य सरकार देखेगी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, जिस तारीख को मान्यता के हिसाब से वहां पे दिया जलना है, जलाया जाएगा। और इस विवाद को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट ने जो प्रयास किया, मुझे लगता है कि यह बहुत ही सराहनीय है। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इस तरह के विवादित मुद्दों को हाई कोर्ट ने सुलझा दिया, तो ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि जैसे मुद्दों को क्या हम नहीं सुलझा सकते? क्या कोर्ट चाहे तो ये मुद्दे नहीं संभल सकते? आपको क्या लगता है? जो भी आपके विचार हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या तमिलनाडु हाई कोर्ट की सूझबूझ की तरह बाकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की पहल नहीं हो सकती? जो भी आपके विचार हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।